लोग को सेंटा ने खिलाया अमीर खाना। अरे बबीता, जल्दी से टिफिन दे दो। हाँ अभी आई। ये लो जी। सुनो, बस थोड़ी ही आलू थी घर में, वही बना दिया था। 2-4 आलू के फांक के साथ रोटी रख दी है, खा लोगे ना? तुम चिंता क्यों करती हो, खा लूंगा। इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं जिन्हें नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। हाँ, चलता हूँ। ये कहानी है बबीता के गरीब ससुराल की। सास ससुर ननद 2 बच्चों को कुल 7-8 परिवार उस गरीबी में गुजारा कर रहा था, जिसमें कि अकेला पप्पू ही कमा कर खिलाने वाला था। पप्पू एक बिस्किट चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री में 10 घंटे काम करता, जिसके बदले उसे 7-8 हजार मिलते। उसमें घर का किराया, भाड़ा, बिजली, पानी देने के बाद बस उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से बचते। नोनो, किट्टू, चलो खाना खा लो। थाली में फिर से सूखे आलू देखकर 5 साल की नोनू मुंह बनाकर बोलती है, ये क्या माँ, आज फिर आलू और लोटी। आप कभी हमारे लिए पूरी कचौड़ी क्यों नहीं बनाती? हाँ माँ, हमारे घर में बस या तो कभी वो पतली वाली पानी वाली दाल बनती है या तो कभी सस्ती हरे आलू। ये सुनकर गरीब बबीता झुंझला जाती है। अरे तो कहाँ से लाकर दूं मैं तुम्हें महंगा खाना? दोनों को पता भी है तुम्हारे पिताजी कितनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और लोगों की गालियां भी खाते हैं। चुपचाप से खा लो वरना दूंगी एक। माँ, अब गंदी हो कितनी हो, हमें डांटती रहती हो, कभी अच्छा खाना नहीं खिलाती। मुझे नहीं खाना। और दीदी, तुम भी मत खाओ ये गरीबों वाला खाना। नोनू मेरे भाई, ये खाना खा ले, क्योंकि इसके बाद हमें कल सुबह ही खाना मिलेगा। मैं अपने हिस्से की रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। किट्टू की बातें सुनकर बूढ़े हरिहर और गोदावरी की आंखों से भी टप टप आंसू गिरने लगते हैं। सारी गरीबी लाचारी जैसे भगवान ने हमारे ही घर भेज दी है। अरे बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं, दूसरों की देखा देखी इनका भी मन अमीरों वाला खाना खाने को करता है, मगर भाग्य में ही नहीं है। भगवान ने मुझे पैरों से लाचार कर दिया गोदावरी, वरना मैं कहीं से भी 100-200 कमा कर ले ही आता। भूख और रोटी हर बार गरीबों को बड़ा रुलाती है। हालांकि हर कोई अमीरों के जैसे अच्छा ओढ़ना पहनना और खाना चाहता है। गुजरते दिन के साथ कड़ाके की सर्दी पड़नी भी शुरू हो गई। हर गली गली, सड़क सड़क पर क्रिसमस कैरोल्स हो रहा था, जिसमें एक युवक सेंटा के कपड़े पहने नाच गा रहा था। दोनों बच्चे बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस नजारे को देखकर खुश हुए जा रहे थे। किट्टू दीदी, वो सफेद दाढ़ी वाला कौन है? वो सेंटा है नोनू, तुम्हें पता है उसी आसमान में ना गॉड जी जीसस रहते हैं। उन्होंने सेंटा को बनाया है ताकि वो हम सभी को इस दुनिया में गिफ्ट देने आ सके। तो क्या वो सेंटा हम गली बच्चों को भी गिफ्ट देंगे? फिर मैं तो उनसे अमीरों वाला खाना मांगूंगा। वो देखो, वो सभी मार्था आंटी के घर के पास आ रही हैं। चलो चलते हैं। नोनू किट्टू सेंटा के पास आते हैं। उस कड़ाके की ठंड में बेचारे उन गरीब बच्चों के तन पर स्वेटर तक नहीं था, वो ठंड से कांप रहे थे। दीदी, घर चलो, मुझे ठंड लग रही है। बस थोड़ी देर रुक जा नोनू, फिर सेंटा हमें बिस्किट चॉकलेट देंगे। तभी सेंटा उन्हें एक एक चॉकलेट देता है। ये लो माय चाइल्ड, चॉकलेट्स, मैरी क्रिसमस। इतने में मार्था का बेटा रॉबिन उनके हाथ से चॉकलेट छीन कर उन्हें धक्का दे देता है। तुम दोनों हमारे घर के पास क्या कर रहे हो? कितने गंदे हो तुम गरीब कहीं के, यहाँ से जाओ। रॉबिन, व्हाट्स हैपेंड माय चाइल्ड? मम्मी देखो, ये गरीब बच्चे हमारे यहाँ सेंटा देखकर चॉकलेट खाने चले आए। इतने में दोनों गरीब ननंद भाभी वहाँ आती हैं। मार्था घमंड में दोनों को बहुत झाड़ती है। तुम गरीबों का ये सही है, पड़ोस में बात चल रही है, देखते नहीं कि भेज देते हो अपने गरीब बच्चों को। मार्था आंटी, बच्चे हैं, अगर आ भी गए तो क्या हो गया? अब गरीबों में तो तुम्हारे परिवार में दाल ही पकती है। इतनी औकात तो तुम गरीब लोगों की है नहीं कि कभी बच्चों को अमीरों वाला खाना बनाकर खिला सको। देखती हूँ मैं रोज, जिस घर में से अच्छा खाना बनने की खुशबू देखती हो, वहीं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हो।
मार्था की बेइज्जती भरे बोल जैसे गरीब ननंद भाभी के दिल पर लगते हैं। वहीं पप्पू भी ये सब सुन लेता है। अब क्रिसमस में बस 2 दिन ही बाकी थे। बाजार की हर दुकानों पर बड़े बड़े सुंदर क्रिसमस ट्री लाइट बिक रही थी। इन दिनों दुकानों में केक की डिमांड खूब थी। मार्था भी अपने बड़े से घर के बाहर दोनों दरवाजों की तरफ 2 बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लाइट और गिफ्ट बॉक्स लगाकर सजा देती है। मगर बबीता का घर एकदम सूना था। तभी नोनू ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी क्रिसमस के लिए ना नए कपड़े दिला दो। रॉबिन ने नए कपड़े पहनी है और उसके पास गरम स्वेटर, मफलर, जूते सब है। देखो, मेरा टी शर्ट एकदम फट गया है और चप्पल भी टूट गई है। मुझे भी गरम कपड़े दिला दो। नोनू, मैं तुझे कपड़े दिला देता, पर क्रिसमस के बाद पैसे मिलेंगे मुझे। नोनू, तुझे नए कपड़े चाहिए ना? यहाँ देख, मैंने सेंटा को लेटर लिखा है। तुझे भी जो भी चाहिए लेटर में लिख दे। दोनों ने सेंटा के नाम लेटर लिखकर तकिए के नीचे रख दिया। उनके सो जाने के बाद पप्पू ने कहा, पूनम देख तो दोनों ने लेटर में क्या लिखा है। जी भैया। डियर सेंटा, हम बहुत गरीब हैं। आपको पता है, एक दिन मैंने दादा दादी जी को बात करते सुना। उन्हें पागल पनीर खाने का मन था, पर पापा के पास पैसे नहीं, इसलिए वो सूखी रोटी खाते हैं। पूनम बुआ को दाल मखनी बहुत पसंद है, पर वो भी पतली दाल खा लेती हैं। और माँ तो सभी को खिलाकर खुद एक रोटी ही खाती हैं, क्योंकि वही बचती है। मेरी आपसे यही विश है कि इस क्रिसमस पर आप हमें अमीरों वाला खाना खिलाना। नन्हे नोनू के उस खत ने पूरे परिवार का दिल निकाल कर रख दिया। सभी बहुत रोए। अगले दिन क्रिसमस था। सुबह से शाम बीत गई और रात ढल आई। दोनों बच्चे सेंटा के आने के इंतजार में अभी भूखे थे। बहू, बच्चों को खाना खिला दे। जी माँ जी। चलो नोनू किट्टू, देखो 11 बज गए, खाना खा लो, अब सेंटा नहीं आएंगे। नहीं माँ, अभी नहीं। सेंटा ने हमारे लेटर पढ़ लिया होगा, वो हमारे लिए अमीरों वाला खाना लेकर आते ही होंगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बर्फ गिर रही बादलों के बीच से बग्गी पर बैठे सेंटा पोटली लिए उनके घर के दरवाजे पर रुक गए। कड़ाके की ठंड में पूरी सड़क जैसे सफेद बर्फ की चादर से ढक गई थी। आसमान से गिरती बर्फ जैसे धरती पर सेंटा का स्वागत कर रही थी। माँ, पिताजी देखिए, हमारे घर में सचमुच का सेंटा आया है। मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड। अरे, अब हमारे घर में सचमुच में सेंटा आया है। सेंटा, तुम हमारा अमीरों वाला खाना लाए हो ना? यस माय चाइल्ड। फिर सेंटा जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाते हैं, उनके सामने हर तरह का अमीरों वाला खाना आ जाता है, जिसे देखकर बबीता और उसके गरीब ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतना सारा अमीरों वाला खाना! भाभी, माँ, पिताजी, भैया देखो। देखो, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। अब जल्दी जल्दी खाओ खाना। जो जितनी जल्दी जल्दी खाएगा, सेंटा उसे क्रिसमस का एक और गिफ्ट देगा। मैरी क्रिसमस। पूरा परिवार अमीरों वाला खाना देखकर लपक पड़ते हैं और बड़ी खुशी से खाने लगते हैं। भाई वाह, ये पालक पनीर कितना स्वादिष्ट है। और बचा है क्या? नहीं जी, खत्म हो गया। प्यारे सेंटा, क्या थोड़ा पालक पनीर और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, खाए जाओ प्यारे सेंटा के गुण गाए जाओ। उस गरीब ससुराल वालों को अमीर वाला खाना खिलाने के साथ सेंटा उन्हें बीच बीच में खूब हंसाते। क्रिसमस की उस रात उस गरीब की झोपड़ी में मसीहा ने जैसी आसमान के झरोखे खोलकर सारी खुशियां भेज दी थी। खा चुकने के बाद सभी ने दिल से सेंटा को खुशी के आंसू के साथ धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे सेंटा। आज आपने मेरे गरीब ससुराल वालों को अमीरों वाला खाना खिलाकर वो खुशी दी है जिसे एक गरीब का परिवार कभी नहीं खरीद पाता, क्योंकि हम जैसों की जिंदगी तो बस 2 वक्त की रोटी कमाने में ही बीत जाती है। उस गरीब बहू की बात सुनकर ईश्वर के भेजे दूत सेंटा की भी आंखें भर आई। उन्होंने सभी को क्रिसमस का तोहफा दिया। ये लो माय चाइल्ड, ये गिफ्ट्स तुम सब के लिए। मैरी क्रिसमस। और हमारा क्रिसमस गिफ्ट सेंटा? ओहो, बच्चे मन के सच्चे, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स, बिस्किट। ओहो, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस प्यारे सेंटा। इसके बाद पूरा परिवार खुशी के साथ सेंटा को विदा करते हैं। साथियों, सेंटा की तरह हम भी किसी गरीब परिवार के लिए सेंटा बनकर उन्हें खुशियां दे सकते हैं।